व्यूअर्स, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, इस बेटी की मेरी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं एंगल्स बता रही हूँ कि हेयर कटिंग के एंगल्स के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो जो है आपने पूरी देखनी है अगर समझना है कि कैसे एंगल्स जो है होते हैं हेयर्स के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बीच में करते रहेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, एंगल समझाने के लिए मुझे कोई मॉडल नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को मॉडल बनाया है। और सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि इसमें मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मुझे हमें एंगल्स के बारे में बताएं हेयर्स के। तो हेयर्स के एंगल समझाने थे, तो इसलिए मैंने ये अभी जो है इनको मॉडल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ देखें, जो क्राउन एरिया है हमारा, ये सबका अमूमन होता है, ये हमारा हेड का क्राउन एरिया होता है। यह हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और इस वाले एरिया से हम एयर टू एयर की पार्टीशन करते हैं। ठीक है, इधर से हम हमेशा, यानी कि आपने सुना होगा, एयर टू एयर की पार्टीशन करें। कलरिंग के लिए भी हम इसी सेक्शन को अलग करते हैं, हेयर कटिंग के लिए भी हम इसी सेक्शन को अलग करते हैं। जो हेयर के जो सेक्शन है, सबसे पहले हम एयर टू एयर की सेक्शनिंग अलग की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो शुरू होता है वो सेंटर की पार्टिंग होती है, यानी कि बीच की पार्टिंग, जिसे कहते हैं मांग निकालना। ये सेंटर की पार्टिंग होती है, इसे प्रोफाइल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप अलग करेंगे तो प्रोफाइल सेक्शन ये हो जाएगा। और जब हम लेयरिंग्स वगैरह करते हैं तो बीच की मांग निकाल के फिर हम लेयर्स कटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये बात बता दूं कि बीच के जो बाल होते हैं, इसका जो एंगल है वो अलग होता है। ठीक है, और इसके लिए हमें बॉक्स सेक्शन बनाना पड़ेगा। जो आईब्रो की आर्च होती है वहाँ से जो है मैं ये निकालूंगी और इसको सेक्शन बनाऊंगी एज इसको बॉक्स की तरह। ठीक है, ये आईब्रो की आर्च होगी आपकी। जिसकी भी आप बाल लेंगे, उन बालों को आपने आईब्रो की आर्च से बॉक्स सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स सेक्शन बनेगा, इस वाले हेड पे जो हमारे बाल है इसका एंगल अलग है, और एयर वाले जो बाल है उसका एंगल अलग है। क्योंकि हेयर का जो फॉल जहाँ जा रहा है, कहते हैं ना, डायरेक्शन जहाँ जा रही है, उस हिसाब से एंगल होता है। अगर आप लोगों ने वैक्सिंग वगैरह की है तो आप लोग को आइडिया होगा कि कहा जाता है कि जिस वैक्स करने से पहले आप बालों की डायरेक्शन को देखें, फिर आपने जो है उसके अपोजिट साइड पे हेयर को निकालना होता है। बिल्कुल ऐसे ही हेयर के जो सेक्शन है, जैसे ये अलग अलग हैं, एयर के अलग है, हेड के सेंटर के अलग है और बैक के अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डी को समझ लें कि जो डी का 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, जो नीचे वाले नंबर हैं, हम उस पर एंगल पे काम करते हैं। ठीक, अब ये हमारा नैप एरिया है नीचे के। यहाँ से जो है हमारे, जब आप गर्दन को झुकाएंगे, जब भी कोई शॉर्ट हेयर करने होंगे तो आपने गर्दन को झुकाना, जैसे कि ग्रेजुएशन का कट होता है, तब आप जाके आपको ये 0 डिग्री का एंगल के जो है आपको ये बाल मिलेंगे और आपने गर्दन को झुका के उसको कट करना है। ठीक है, तब ये आपके ये वाला है। ठीक है, ये 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर आप गर्दन को स्ट्रेट कर देंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी मैं गर्दन झुका रही हूँ और इसका जो एंगल है, अब देखें, ये 90 पर है। जैसे ही गर्दन ऊपर करेगी इसका एंगल चेंज हो जाएगा और ऊपर की तरफ जो बाल जा रहा है 180 डिग्री एंगल। ठीक है, ये इस तरह से आपको मैनेज कर समझें कि मैं जो आपको समझा रही हूँ, ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये मैं जब भी इसकी कटिंग करनी होगी मुझे बेबी की, तो मैं इसका गर्दन झुकाऊंगी और इसको इस तरीके से स्ट्रेट कट करूँगी, तो ये 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर आपके बाल बड़े हैं या किसी के मॉडल के मतलब बाल बड़े हैं, तो ये वाले एंगल्स पे तो हम कट करते ही नहीं है। जैसे कि स्ट्रेट कटिंग करनी है या हमें कोई लेयर्स डालनी है, तो हम हमेशा वो जो बाल होते हैं, यहाँ के जो सेंटर के बाल होते हैं, यहाँ से हम कटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, उमूमन हमारी यहीं से कटिंग शुरू होती है और ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन एरिया होता है। ठीक है, यहाँ के जो बाल है, वो नीचे के जो बाल है वो बिल्कुल स्ट्रेट 0 डिग्री पे आ जाएंगे। ठीक है, ये तब यहाँ के थे 0 डिग्री। जब ऊपर वाले बाल जो है, अब जब ये लंबे होंगे तो जाहिर सी बात है ये आपके शोल्डर को टच करते हुए जाएंगे या नेक आपके यानी कि कमर तक भी आएंगे, तो ये यहाँ का 0 डिग्री एंगल होगा और इसको हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। इसके लिए आप गर्दन स्ट्रेट रखेंगे तब जाके आपकी स्ट्रेट कटिंग होगी। अगर आपकी गर्दन ऊपर नीचे होगी तो आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी। इसका एंगल ये था। ठीक है, तभी बार बार कहती हैं ना कि पॉलर्स वाली अपना गर्दन हिलाइएगा नहीं। ठीक है, वो इसीलिए बताती हैं कि आपकी गर्दन हिलेगी तो आपके एंगल्स चेंज हो जाएंगे। अब ये इसका, ये देखिए, स्ट्रेट जा रहा है, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री और बीच का जो है वो 45 डिग्री। 90 और 0 के बीच में जो होता है वो 45 का एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल आपको समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से आप पकड़ेंगे तो ये आपका 90 है। देखिए, इसका हेयर का जो फॉल है वो स्ट्रेट जा रहा था। अब ये हेयर का जो फॉल जब मैं ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ तो 180 डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, 90
का एंगल इस तरफ है, ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और बीच का ये देखिए 135 एंगल है, ठीक है। ये बेसिक कटिंग का एंगल्स है। ये इसी एंगल को आप समझ जाएंगे अच्छे से तो आप सारी कटिंग इजीली कर लेंगे, ठीक है। इसका फॉल कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था। अब जब मैं इसको सेंटर पे लाई तो 90 का हो गया, जब मैं इसको ऊपर ले गई इसके अपोजिट साइड पे तो ये 180 का हो गया। अब हमारा ये थर्ड सेक्शन, इसका जो एंगल है ये देखें, ये किस तरह कैसे आएगा कि हम जब हम स्टेप्स वगैरह भी डालते हैं तो इसी तरीके से डालते हैं कि भाई अब हमें 90 के एंगल पे कट करना है, तो इस तरह से हम पकड़ते हैं। ये देखें, जब मैंने बालों का फॉल चेक किया तो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, तो ये सीधे जाने का मतलब ये 90 पे जा रहे हैं। अब ये इसका अपोजिट साइड पे अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, तो ये कितने पे आ गया, 180 पे आ गया। देखिए मैंने डी रखा है आप लोग के सामने, और इसका जो 0 डिग्री का एंगल है वो नीचे नहीं जाता है बिल्कुल। वो जब फॉल यानी कि जब बालों को हम छोड़ते हैं तो वो नीचे जाता है, इसलिए वो 0 है, वरना इसका जो 0 डिग्री का एंगल इस तरह से है, ठीक है। एक्चुअल में इस तरह से होता है इसका 0 डिग्री का एंगल, लेकिन हम जब छोड़ते हैं तो इसका हेयर का जो फॉल है वो नीचे चला जाता है। और उसके बाद आप देखिए जब हम स्टेप कट कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से पकड़ते हैं बालों में वॉल्यूम्स लाने के लिए, और इसको कट कर देते स्ट्रेट, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल पे जब हम कट कर रहे होते हैं तो इस तरह हमारे वॉल्यूम आने लगते हैं, लेयर्स भी कह सकते हैं, लेयर्स भी आने लगते हैं, ठीक है। अब ये हमारे आगे का फ्रंट का जो ये सेक्शन है, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ का एंगल अलग होता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि बॉक्स सेक्शन का सेंटर के बालों का एंगल जो अलग है। अगर यहाँ देखिए मैं अगर डी रखूँगी तो मेरे नाक की वजह से मेरा डी जो है स्ट्रेट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो आगे की भी जो शेप है हमारे हेड की वो सीधी नहीं है, कर्व में है। हमारा जो पूरा हेड है वो कर्व में बना हुआ है, हमारा कोई भी बॉडी का एंगल जो है स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। यहाँ देखें अगर मैं डी रखती हूँ तो किस तरह से आता है, इस एक साइड पे आप देखें 180 का एंगल यहाँ आता, और हेयर फॉल का जहाँ हो रहा है फ्रंट वाला जो है, देखें यहाँ का जो है एंगल है वो फ्रंट का, यहाँ मैं एंगल चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे देखें ये 90 के एंगल पर है, ठीक है। और आगे का जो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, देखिएगा कि पीछे की तरफ जब मैं बाल करूँगी तो ये देखें 180 की तरफ जाएगा और आगे की तरफ 0 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। ये 180 का एंगल है, 90 का, फिर 0 का, सही है। आपने डी का एंगल आगे वाले हेयर पे चेंज कर लेना है, क्योंकि जहाँ हेयर की फॉल होती है वहाँ पे 0 डिग्री होता है। और हम इसको ज़बरदस्ती, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, मैं इन बालों को पीछे अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही हूँ, तो ये इसका हेयर का फॉल नहीं है, ठीक है। हेयर का जो फॉल है हमारा फ्रंट की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है वो 0 डिग्री एंगल है, और इसका अपोजिट साइड पे जाने वाला 180 डिग्री है, ठीक है। और सेंटर जब ये जहाँ बाल स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 90 और 80 के बीच में जो एंगल होता है वो 135 का होता है, ठीक है। और 90 और 0 के बीच में जो एंगल होता है वो 45 का होता है, ठीक है जी। यहाँ पे हम हमेशा बैंग्स बनाते हैं, बहुत सारे कट्स करते हैं, बैंग्स होते हैं पफ वाले जो हम स्टाइल्स बनाते हैं, वो ये वाला सेक्शन होता है, ठीक है। इसमें हम वी बनाकर भी, स्ट्रेट बनाकर, या बच्चों के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें मैंने ये जो एंगल पकड़ा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी होता है, एक वर्टिकल सेक्शन भी, अगर आप लोग की सही कटिंग में देखते हैं तो डरना नहीं है, ये 90 का ही एंगल होता है, ठीक है। कटिंग्स के जो तरीके हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन एंगल्स यही होता है। देखिए 90 मैंने पीछे की तरफ बाल किया था, 80 और आगे किया तो 0, ठीक है, क्योंकि हेयर फॉल कहाँ है, 0 की तरफ, आगे की तरफ इसका है। अब यहाँ देखें जब यहाँ के जो बाल है एयर के, अब मैं सेंटर पे लाती हूँ तो ये 90 का है, और अगर ये नीचे की तरफ जो बाल जा रहे हैं वो हमारे 0 का एंगल है, ठीक है। आप समझ में आ रही है ना आपको बात। और ये हमारा 90 का ये वाला सेक्शन, यहाँ से जब मैं पकड़ूंगी बालों को, सीधे बाल पकड़ने पर आते हैं हमारा जो बालों का सीधा एंगल किस पे, 90 पे, और जब मैं ऊपर करती हूँ अपोजिट डायरेक्शन तो 180 पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसमें मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों को एक एक चीज़ बताने के लिए, ठीक है जी। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए ये 180 का एंगल है, जब मैंने सारे बालों को ऊपर किया और जब सारे बालों को मैं यहाँ से नीचे की तरफ भी दिखा रही हूँ, ये तमाम शेप आप नोट कर लें, बार बार वीडियो को देखें, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को इस पर फिर एक बार वीडियो बना के अच्छे से समझाऊंगी। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी? प्यारी लगी? सब्सक्राइब करना।